गणतंत्र दिवस पर देश की सैन्य क्षमता और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया ने देखा। कर्तव्य पथ पर देवघर बाबा मंदिर की झांकी रही आकर्षण का केंद्र। राज्य भर में गणतंत्र दिवस पर दिखा जश्न का माहौल। भव्य परेड का आयोजन, निकली झांकियां। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विकसित झारखंड की प्रतिबद्धता दोहराई। गढ़वा में इस बार का गणतंत्र दिवस इतिहास के पन्ने में हुआ दर्ज। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने मझियाओं मोड़ पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। और रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में भक्ति भाव से सरस्वती पूजा का हो रहा है आयोजन। विद्यार्थियों में उत्साह। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस पर भव्य समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें देश की सैन्य क्षमता, सांस्कृतिक विविधता और आत्मनिर्भर भारत के उदय का प्रदर्शन हुआ। मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। समारोह के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी भी समारोह के गवाह बने। मिस्र की एक सैन्य टुकड़ी ने भी पहली बार परेड में हिस्सा लिया। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में नारी शक्ति का भी प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रध्वज फहराने के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। खास बात यह रही कि इस बार के सभी सैन्य उपकरण पूर्ण रूप से स्वदेशी थे। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 6 मंत्रालयों और विभागों की कुल 23 झांकियों का प्रदर्शन हुआ। कर्तव्य पथ पर झारखंड की झांकी भी गुजरी, जिसमें देवघर के बाबा धाम मंदिर के दर्शन हुए। इस दौरान लोक कलाकारों द्वारा आकर्षक नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। Located in Deoghar, Lord Birsa Munda in front. Birsa Munda was a social reformer and a freedom fighter who revolted against the British, was arrested and hanged, and even today tribals consider as the god of the earth. गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीदों का नमन किया।
राज्य में भी 74वां गणतंत्र दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य राजकीय समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ, जहां राज्यपाल रमेश बैस ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर परेड का आयोजन हुआ तथा आकर्षक झांकियां भी निकाली गईं। राज्यपाल ने अपने संबोधन में झारखंड को विकसित राज्य बनने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की चर्चा की। नागरिक दोनों अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करे तो हम निश्चित ही एक सशक्त एवं खुशहाल झारखंड का निर्माण करने में सफल होंगे। अंत में मैं पुनः सभी महापुरुषों, शहीदों एवं राष्ट्र निर्माताओं की स्मृति को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। हम सब मिलकर एक ऐसे झारखंड के निर्माण का संकल्प लें जो ऊंच नीच, सामाजिक भेदभाव एवं असमानता से मुक्त हो तथा सभी नागरिकों को समानता के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित हो सके। जय हिंद, जय झारखंड। उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। मौके पर राज्य में विकास गतिविधियों को प्रदर्शित करती झांकियों का भी प्रदर्शन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य के समावेशी विकास और जन कल्याण पर बल दिया। हर किसी के हित की रक्षा हो, ऐसा विधान है। सबको जोड़कर रखे, ऐसा हमारा संविधान है। हमारी सरकार गठन के बाद हमने संकल्प लिया था आपसे कि हर वादे को हम पूरा करेंगे। राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका के अलावा अन्य जिलों में भी गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। देवघर केकेएन स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जहां मंत्री हफीजुल हसन ने झंडोत्तोलन किया। जिला प्रशासन द्वारा झांकी निकाली गई, जिसमें त्रिकूट हादसे की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों और कर्मियों को सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर खूंटी के कचहरी मैदान में जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर विकास कार्यों से संबंधित आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। सिमडेगा जिले में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। परमवीर अल्बर्ट टिक्का स्टेडियम में उपायुक्त आर रोनीटा ने राष्ट्र ध्वज फहराया। उन्होंने अपने संबोधन में जिले में चलाई जा रही विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर परेड और विभिन्न विभागों की झांकियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। धनबाद में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह रणधीर वर्मा स्टेडियम गोल्फ मैदान में आयोजित हुआ, जहां जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कार्यक्रम में उपायुक्त के अलावा एसएसपी संजीव कुमार समेत कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां प्रदर्शित की गई। जामताड़ा में 74वां गणतंत्र दिवस उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय गांधी स्टेडियम में, जहां जिले के उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मिलीजुली परेड की सलामी ली। इस दौरान सरकार के विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आकर्षक झांकियां निकाली गई। गुमला के परमवीर अल्बर्ट टिक्का स्टेडियम में उपायुक्त सुशांत गौरव ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज झंडोत्तोलन किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर आकर्षक झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया। उपायुक्त ने प्रशंसनीय कार्य करने वाले पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पलामू जिला मुख्यालय डाल्टनगंज स्थित पुलिस लाइन स्टेडियम में गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह आयोजित हुआ, जहां पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने तिरंगा फहराया
और परेड की सलामी ली। मौके पर झांकियों का भी प्रदर्शन हुआ। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रामगढ़ के सिद्धू कानू जिला मैदान में उपायुक्त माधवी मिश्रा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सहित जिले के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे। मौके पर उपायुक्त ने लोगों को संबोधित करते हुए रामगढ़ में होने वाले उपचुनाव को लेकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। कोडरमा में भी 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य समारोह बागीटांड स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां आन बान और शान से तिरंगा लहराया। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने यहां झंडोत्तोलन किया। विभिन्न विभागों की ओर से आकर्षक झांकी भी निकाली गई। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर साहिबगंज के सिद्धू कानू स्टेडियम में उपायुक्त राम निवास यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा सहित बड़ी संख्या में जिलेवासी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित मनमोहक झांकी प्रस्तुत की गई। गोड्डा में गणतंत्र दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। ऐतिहासिक गांधी मैदान में गोड्डा उपायुक्त जिशान कमर ने तिरंगा लहराया और सलामी ली। पहली बार गोड्डा जिले में बसंत राय बैज क्लस्टर का चर्चित उद्योग भी झांकी का हिस्सा बना। केंद्र सरकार की मदद से बैज क्लस्टर को विकसित किया गया है। राज्य के अन्य जिलों में भी 74वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया गया, जिसमें खास और आम सबों की भागीदारी दिखी। ब्यूरो की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर झारखंड विधानसभा में भी आन बान और शान से तिरंगा लहराया। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने यहां झंडोत्तोलन किया। राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के आरक्षण के लिए बनाए गए अधिनियम इस दिशा में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम की ओर अधिक बल प्रदान करने के लिए मैंने विधानसभा के द्वारा एक समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य इसी उद्देश्य से किया गया है। इस अधिनियम का जो लक्ष्य है, सरकार के द्वारा जिस लक्ष्य को निर्धारित किया गया है, हम उसके सुगमता से प्राप्त कर सकें। गिरिडीह में 74वां गणतंत्र दिवस हर्ष और उल्लास के माहौल में मनाया गया। गिरिडीह में मुख्य कार्यक्रम झंडा मैदान में आयोजित हुआ, जहां कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर मंत्री बादल ने सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है। इस मौके पर आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। इस पावन धरती पर मैं खड़ा हूं, वह ज्ञान और तपस्या की धरती रही है। जैन तीर्थंकरों के 24 अवतारों में से 20 तीर्थंकरों का संबंध इसी धरती से रहा है। इस धरती को सजाने संवारने में समाज के कई वर्गों का अहम योगदान रहा है। 74वें गणतंत्र दिवस पर राजनीतिक दल के कार्यालयों में भी झंडोत्तोलन हुआ। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने राष्ट्रध्वज फहराया। इस मौके पर केंद्र सरकार के कामकाज की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र ने बाबाधाम की झांकी को गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में शामिल कर राज्य का मान बढ़ाया है। उन्होंने झारखंड के डॉक्टर जानूम सिंह सोई को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुने जाने के लिए भी प्रसन्नता जताई। भूमिका रही है और 1950 में संविधान लागू किया गया आज के दिन, और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बढ़ रहा है। सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। रांची स्थित सीएमपीडीआई में भी झंडोत्तोलन हुआ। एनटीपीसी के कार्यालय में भी देशभक्ति के जज्बे के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया और झंडोत्तोलन हुआ।
संकल्प लें, जहाँ प्रत्येक भारतीय को चाहे उसकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियां कुछ भी हो, सम्मान और पूर्णता का जीवन जीने का अवसर मिले। दूरदर्शन परिसर में भी गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस मौके पर कार्यालय प्रमुख RK राव ने तिरंगा फहराया। इस दौरान अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे। आकाशवाणी रांची के रातू स्थित उच्च शक्ति प्रेषित केंद्र में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर उपनिदेशक आनंद प्रकाश सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। गढ़वा जिला के मझियाओं मोड़ पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गणतंत्र दिवस के मौके पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया। 2023 गढ़वा के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जब पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा जिले के मझियाओं मोड़ पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने इसे गढ़वा के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। इस देश की एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक समरसता हमें अक्षुण्ण रखने की याद दिलाएगा। गौरतलब है कि बाघा बॉर्डर के बाद रांची के पहाड़ी मंदिर परिसर में सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया था और अब गढ़वा जिले के मझियाओं मोड़ पर यह 100 फीट ऊंचा तिरंगा आन बान से लहरा रहा है, जो सभी देश प्रेमियों के लिए गर्व का पल तथा गौरव का विषय है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। जामताड़ा जिला मुख्यालय के पटेल चौक पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खास परंपरा का निर्वहन होता है और यहां राष्ट्रीय ध्वज एक खास व्यक्ति ही फहराता है, जिसकी कुछ खासियत होती है। जामताड़ा जिला मुख्यालय के पटेल चौक पर इस अनूठी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस बार के गणतंत्र दिवस के अवसर पर फुटपाथ पर दर्जी का काम करने वाले बाबूलाल दास ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। शहर क्षेत्र की गौरव से मैंने झंडा उत्तोलन किया, जिसके कारण हम बहुत आनंद हैं। जामताड़ा पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष राजेंद्र रावत ने बताया कि पटेल चौक पर झंडोत्तोलन के लिए वैसे व्यक्ति का चयन किया जाता है जो किसी प्रकार का नशा का सेवन नहीं करता हो, साथ ही साथ अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजता हो। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, यहाँ झंडा उत्तोलन का कार्यक्रम चलता है। ऐसे ही व्यक्ति का हम लोग चयन करते हैं जो मजदूर हो, रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो और किसी प्रकार का नशा ना करता हो, अपने बाल बच्चा को स्कूल में पढ़ाता हो। राष्ट्रीय भावना उसमें जगे, इसीलिए ये काम हम लोग कर रहे हैं। ये दिखाना चाह रहे हैं हम लोग, जो आप भी झंडा उत्तोलन कर सकते हैं और राष्ट्रीय भावना उसमें जगे, ये उद्देश्य लेके हम लोग चलते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जामताड़ा की यह अनूठी परंपरा निश्चित रूप से कर्म योगियों के लिए बड़ा सम्मान है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट।
राजधानी समेत पूरे देश में सरस्वती पूजा श्रद्धा और विश्वास के साथ आयोजित की जा रही है। सरस्वती पूजा को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से लेकर गली मोहल्ले में भी मां सरस्वती की आराधना की जा रही है। रांची के धुर्वा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में वसंत पंचमी उत्सव सह स्थापना दिवस का आयोजन हुआ। साथ ही मां सरस्वती प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की उपस्थिति बनी रही। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है। इस बार कुल 106 शख्सियतों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है। 6 लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा, जबकि 9 हस्तियों को पद्म भूषण तथा 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। हो भाषा के विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भाषाविद जानुम सिंह सोई को भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अनेक राजनेताओं ने उन्हें इसके लिए बधाई दी है। दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास अपने सफर पर लगातार बढ़ रही है। पश्चिमी बंगाल के नादिया में यह क्रूज पहुंची। विदेशी सैलानियों ने नादिया के गांव का भ्रमण कर रीति रिवाज और रहन सहन की जानकारी ली। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे बसा गांव मटियारी। गंगा विलास रिवर क्रूज के सैलानी यहां पहुंचे। उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। पगडंडी के सहारे सैलानी गांव के बाजार पहुंचे। दुकानदारों से बात की, यहाँ बिकने वाले सामानों को देखा। इसके बाद यहाँ घरों में पीढ़ियों से चलने वाले कुटीर उद्योगों को देखा। यहाँ लगभग हर घर में पुराने समय से तांबे को पिघलाकर प्रयोग में आने वाले जरूरी सामानों जैसे गिलास, थाली, कटोरी, चूड़ियाँ, सजावट के सामान बनाने का काम चलता है। सैलानी इन सामानों को खरीदे बिना नहीं रह सके। It's really nice to see how the handicrafts are done here, because mostly it's actually done by recycling. You take old wires, you melt it, and you create art with it. Amazing! It is fine art. I think it requires many years of training until you understand how to do it. And I was also happy to buy 2 pieces as a souvenir. उंगलियों की कला और बारीक नजरों की जुगलबंदी से कला कुछ इस तरह सुघड़ आकार लेती है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये हुनरमंद नई आकृतियों को तराशते आए हैं। इनकी कारीगरी की पहचान दूर दूर तक है। कारीगरों ने माना कि इस तरह विदेशी सैलानियों के आने से उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। पीतल तो मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने और हमने किया, और जेनरेशन टू जेनरेशन चल रही है काम। ये काम पहले और भी लोग करते थे, लेकिन खूब हार्ड वर्क, तो इसलिए इस जमाने का लड़के खूब कम कर रहे थे। यहाँ पे प्राचीन समय से यहाँ पे तांबा, पीतल, गला के मतलब बर्तन वगैरह बनता है। उसको पहले गला के डाइस में बदला जाता है, फिर उसको रोलिंग करके मतलब बर्तन में बदला जाता है। तो ये काम यहाँ पे प्राचीन समय से चला आ रहा है। अभी यहाँ पे मतलब जो कारखाना मतलब बन गया है, पहले तो ये सब नहीं था, लेकिन अभी काम करने में बहुत दिक्कत कम हो गया है। मतलब तो यही सब करके यहाँ पे मतलब सभी का यही बिजनेस है। भारत की बेजोड़ कला अतुलनीय आकर्षण से परिपूर्ण है। इन कलाकारों ने अपने कौशल से सभी के दिलों पर राज किया है। इस समृद्ध परंपरा से स्विस सैलानी भी आत्मसात हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने अपने संदेश में कहा, उन सभी विभूतियों को नमन जिन्होंने भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों को गढ़ने में, उनके संरक्षण और संवर्धन में और उसकी गरिमा बढ़ाने में योगदान किया है। कोडरमा उपायुक्त ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज अपने आवास में झंडोत्तोलन किया और राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। इस दौरान उन्होंने लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हमारा संकल्प है कि हमारा जिला विकास की ओर अग्रसर हो।
रांची रिम्स परिसर स्थित राजेंद्र पार्क में निदेशक कामेश्वर प्रसाद ने झंडोत्तोलन किया और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। हजारीबाग उपायुक्त ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपायुक्त आवास में झंडोत्तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश तथा सभी पदाधिकारी एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स के सम्मिलित प्रयास से दुमका जिला कालाजार एंडेमिक जिले की श्रेणी से बाहर हो चुका है। कालाजार योद्धाओं को मुख्यमंत्री ने पोषण किट प्रदान किया। खूंटी उपायुक्त ने माहिल गांव का भ्रमण कर गोबर गैस प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि माहिल को आदर्श ग्रीन ग्राम बनाने की दिशा में चरणबद्ध रूप से किए जाएंगे कार्य। गांव में घर घर गोबर गैस कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य है। यहां बायोफ्लॉक तकनीक से मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। बसंत पंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं को सुलभ और सुरक्षित जलार्पण को लेकर देवघर उपायुक्त ने आज सुबह बाबा मंदिर व आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर भीड़ व्यवस्थापन, विधि व्यवस्था, साफ सफाई व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कतारबद्ध जलार्पण पर विशेष रूप से ध्यान देने का निर्देश दिया ताकि सभी की बेहतरी का ख्याल रखा जा सके। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर खूंटी के बिरसा कॉलेज बहुउद्देशीय भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत, नृत्य एवं लघु नाटक की प्रस्तुति दी। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी गिरिडीह में अखिल भारतवर्षीय महासभा की गिरिडीह जिला इकाई की बैठक में शामिल हुई। बैठक में छात्रावास निर्माण सहित विभिन्न विषयों पर विमर्श हुआ। कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा जिले के कई आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन कर उन्हें प्ले स्कूल के तर्ज पर मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो विगत 15 साल से अधूरे और जर्जर अवस्था में पड़े हुए थे। जिले के उपायुक्त ने बताया कि कई अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्य चल रहे हैं, जिन्हें जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और चाइल्ड फ्रेंडली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। गणतंत्र दिवस पर देश की सैन्य क्षमता और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया ने देखा। कर्तव्य पथ पर देवघर बाबा मंदिर की झांकी रही आकर्षण का केंद्र। राज्य भर में गणतंत्र दिवस पर दिखा जश्न का माहौल। भव्य परेड का आयोजन, निकली झांकियां। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विकसित झारखंड की प्रतिबद्धता दोहराई। गढ़वा में इस बार का गणतंत्र दिवस इतिहास के पन्ने में हुआ दर्ज। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने मजियाओं मोड़ पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। और रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में भक्ति भाव से सरस्वती पूजा का हो रहा है आयोजन। विद्यार्थियों में उत्साह।